ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद बिलाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। मोहम्मद बिलाल, बताइएगा आप क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? कुछ पता चल पाया, किसी खातून टीचर से आपकी बातचीत हुई जो इस बात को कंफर्म कर सके कि जिस वक्त ये हादसा रोनुमा हुआ था ट्यूशन सेंटर में कितने बच्चे मौजूद थे, कितने बच्चों को निकाल लिया गया, कितनों को रेस्क्यू करना भी बाकी है? देखें समीया, इस अफसोसनाक जो ये हादसा हुआ है इसमें ये तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें कुछ मासूम बच्चे जो हैं वो आज जान की बाजी हार गए हैं। और अभी भी जैसे मैंने आपको बताया पहले कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है और जो रेस्क्यू काम है वो फौरन मौके पर पहुंच चुके थे। जिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया उन्हें फिर जो करीबी हॉस्पिटल है यहाँ पर वहाँ पर मुंतकिल किया गया है। और हॉस्पिटल के जो ज़राए कह रहे हैं उनका ये कहना है कि कुछ बच्चे जो हैं जब उन्हें हॉस्पिटल जब लाया गया था तो वो जहाँ बाग हो चुके थे उस मलबे के तले दबकर, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी भी थी यहाँ पर, जो है 3-4 रोज से हब्स थी। और फिर जिस तरीके से ये घर का जो ज़ेर तामीर हिस्सा था, जब ये छत नीचे गिरी है उसके अंदर जो बच्चे दबे रहे और उन्हें जो रेस्क्यू करने में जो टाइम लगा उसमें कुछ जो मासूम बच्चे हैं वो जरूर जान की बाजी हार गए हैं। मोहम्मद बिलाल, जो फारूक अहमद है तर्जुमान रेस्क्यू लिया गया है, जिन्हें हॉस्पिटल में इस वक्त जो है वो ट्रीटमेंट दी जाए। अब मोहम्मद बिलाल, जो तर्जुमान रेस्क्यू हैं वो यही बता रहे थे कि बच्चे पल्स लेस थे जब उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। आप कंफर्म कर सकेंगे अस्पताल ज़राए क्या बताते हैं, कितने बच्चों की हलाकत हो चुकी है और जो बच्चे अस्पताल ले जाए गए हैं जिनको हेड इंजरीज हैं उनकी हालत कैसी है? देखिए, हमें जो अस्पताल के ज़राए बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हैं उन्हें तो जो है फर्स्ट एड दी जा रही है, कुछ बच्चे स्टेबल हैं, लेकिन कुछ की हालत जो है वो तशवीशनाक भी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो इस हादसे में जो है वो जहाँ पर नहीं हो सके और वो जो है वो जहाँ पर हो चुके हैं। इस वक्त भी जो साइट है जहाँ पर ये हादसा हुआ है, जो छत गिरी थी, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। और जैसे जैसे जो बच्चों को निकाला जा रहा है मलबे से, उन्हें फौरी जो करीबी हॉस्पिटल है वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा मोहम्मद बिलाल, ये भी बताइएगा वाज़े तौर पर, क्योंकि अब अंधेरा होने में ज्यादा वक्त रह नहीं गया, बिलाल बताइएगा इस वक्त अब कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ पे रश है उसको भी खत्म किया जाए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आसानी से जारी रह सके। बिलाल वाज़े तौर पर बताइएगा, क्योंकि अब अंधेरा भी होने वाला है, ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, क्या इस हवाले से रेस्क्यू हुकाम की जानिब से जो है वो इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन बिला तात्तुल जारी रह सके? जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू हुकाम जो है वो जब मौके पर पहुंचे थे तो उस टाइम उन्होंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया था। अब क्योंकि मगरिब का टाइम भी करीब है और उसके बाद अंधेरा छा जाएगा, तो ये कोशिश ये की जा रही है कि पहले ही जिस तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको मुकम्मल किया जाए। और अगर इन केस ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इसमें कोई तवालत होती है तो फिर साथ साथ ये अरेंजमेंट भी की जा रही है ताकि जितने भी जो बच्चे थे अगर उनको जो भी नीचे इस मलबे तले दबा हुआ है उसे यहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। तो रेस्क्यू काम हो हम देख सकते हैं, उसके साथ साथ एम्बुलेंस सर्विस वो तमाम जो है वो इस वक्त इस साइट पर पहुंच चुके हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। और जो बच्चा जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है उसे फिर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चों की हालत तशवीशनाक भी है और कुछ तो जान की बाजी हार भी चुके हैं। मोहम्मद बिलाल, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर हमें अपडेट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 से 4 दौर में मौसम की हिद्दत गर्मी बहुत ज़्यादा थी शहर लाहौर में। जब मलबा गिरा तो हेड इंजरीज भी आई बच्चों को, लेकिन सफोकेशन से भी बच्चों की हलाकतें हुई हैं डेड बॉडीज़ को, और जो ज़ख्मी बच्चे हैं उन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है।